हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती सार किचन 28 में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, मैं बहुत ही क्रिस्पी आज समोसा बनाई हूँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो नया साल आ गया है, तो नए साल में हम बनाते हैं समोसा। तो समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी मैदा। आप चाहे तो आटा का भी बना सकते हैं। तो अगर हलवाई स्टाइल में खाना है तो आप मैदा का बनाएं, इससे बहुत अच्छा बनता है समोसा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच नमक, और यहाँ पे लिया है 1 चम्मच अजवाइन। इसे क्रश करके डाल लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा समोसे के अंदर। और इन सारी सूखी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सूखी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब बीच में यहाँ पे गोला बना लेते हैं, और हलवाई स्टाइल बनाना है, बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी समोसा। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइन लिया है, इसमें 2 छोटे चम्मच घी मिक्स करके और इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही समोसा खस्ता भी बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसल के। तो इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे। जो समोसे का डो है बहुत ही अच्छा बनेगा अच्छे से मिक्स करने से। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांधने पे गोला हो जा रहा है। तो इसे कड़े हाथों से नहीं मुट्ठी बांधना है, हल्के हाथों से बांध के देखिए। तो देखिए कितना अच्छे से गोला हो रहा है। अगर बिल्कुल ड्राई लगता है तो थोड़ा सा मोयम और ले लीजिए। तो यहाँ पे हम हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को तैयार कर लेंगे। तो जो समोसा का डो होता है वो थोड़ा सख्त होता है, तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथना है। नहीं तो अगर डो सॉफ्ट हो जाएगा तो समोसा जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डो देखिए रेडी हो चुका है। तो ये थोड़ा फटा फटा दिख रहा है, तो इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 10 मिनट बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुका है। 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों तेल ले लिया है। सरसों तेल में जो आलू फ्राई करेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने मूंगफली 2 चम्मच ले लिया है, इसे अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च और थोड़ा सा सौंफ और धनिया को क्रश करके डाल लेंगे। जो हलवाई होते हैं ना, यही ट्रिक अपनाते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा ना, तो समोसा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तड़क चुकी हैं। अब मैंने 2 बारीक बारीक चॉप कर लिया था हरी मिर्च, इसे डाल के भून लूँगी। तो मिर्ची भी यहाँ पे अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे मैंने एक लिया है प्याज काट के, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। तो प्याज को यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। तो प्याज देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन क्रश करके ले लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। और इसे भी डाल के अच्छे से हम भून लूँगे। तो ये सारी चीज़ें भून चुकी है। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया है काश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो मसालों को यहाँ पे अच्छे से भूनना है। तो मसाले यहाँ पे भून चुके हैं। यहाँ 5 बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया है बॉयल करके, इसे इस तरह से तोड़ के इसमें डाल देंगे। आलू को ज़्यादा बारीक नहीं मैश करना है, क्योंकि भूनने टाइम भी हल्का हल्का इसे मैश करते जाएंगे। तो यहाँ पे आलू को इस तरह से तोड़ के मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे सारे आलू को मैंने डाल दिया है, और इससे अच्छे से हम भून लेंगे। तो इस तरह से भूनते जाना है, हल्के हल्के आलू को दबाते जाना है। तो देखिए सारा मसाला आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है, और आलू अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पे आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो मूंगफली हम फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे, और बारीक बारीक धनिया पत्ता चॉप कर लेंगे, वो भी यहाँ पे डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना चटपटी स्टफिंग हमारा तैयार हो चुका है, और बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए स्टफिंग को रख देते हैं।
स्टफिंग हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम एक लेते हैं बॉल और बॉल में अच्छे से इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्टफिंग है ट्रांसफ़र हो चुका है बॉल में। अब हम डो को देख लेते हैं। तो डो देखिए यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। अब इसका यहाँ पे हम गोला काट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे गोला काट लिया है और इस तरह से दबा के इसे गोल गोल कर लेंगे। और थोड़ा सा ये हार्ड है तो थोड़ा सा आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से दबा दबा के हम गोले को रेडी कर लेंगे। तो गोला यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से सारे गोले को हम रेडी कर लेंगे। तो सारी गोला देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बेलना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चारों तरफ से बेलना है, फिर इसे लंबा कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लंबा बेल लिया है। तो थोड़ा सा इसे बेलने में आपको ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि डो थोड़ा हार्ड है। तो यहाँ पे बेल के तैयार हो चुका है और इसी तरह से बेलना है। और इसी देखिए इस तरह से आप चाहें तो बराबर फोल्ड करके काट लें। तो मैंने यहाँ पे इसे काट के 2 पार्ट में कर लूँगी। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने इसे 2 पार्ट में काट लिया है। अब एक पार्ट को उठाएंगे और इसमें साइड से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हल्का सा। तो मैंने यहाँ पे देखिए पानी लगा लिया है और लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और देखिए कितनी आसानी से ये इस तरह से फोल्ड करके ऐसे दबा देना है ताकि फ्राई करने टाइम ये खुले नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने दबा के चिपका दिया है। अब यहाँ पे इसमें स्टफिंग डाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने स्टफिंग को और डालने के बाद इसे भी उसी तरह से चारों तरफ से हम पानी लगा लेंगे। और पानी लगा के इसे अच्छे से चिपका लेंगे। तो इसे देखिए यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके और इसे भी दबा देंगे। और देखिए बिल्कुल हलवाई जिस तरह से समोसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये गढ़ने के बाद दिख रहा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है समोसा। तो इसी तरह से सारे समोसे को गढ़ लेना है। तो दूसरा समोसा भी मैं इसी तरह से गढ़ के दिखा देती हूँ आपको। और इस तरह से आप बनाएंगे ना तो इतना ये खस्ता बन के तैयार होता है समोसा। इस तरह से एक बार आप समोसा बना के खा लेंगे तो आप बाहर का समोसा बिल्कुल खाना नहीं पसंद करेंगे। बार बार आप घर में बनाना चाहेंगे इस तरह से ही। तो इसी तरह से हम सारे समोसे में स्टफिंग करके और गढ़ के तैयार कर लेंगे। तो सारा समोसा देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है और तेल भी यहाँ पे गरम हो चुका है। तो रिफाइन में हम यहाँ पे गढ़ेंगे। तो तेल को मीडियम ही गरम रखना है और मीडियम टू लो पे समोसे को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छनौटा डाल दिया है ताकि जो समोसा पेंदी में जाते हैं ना तो वहाँ पे जल जाते हैं। तो इस तरह से डाल देने पे समोसा पेंदी में चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। तो देखिए एक तरफ से हल्की हल्की सेक गई है, इसे हम पलट देंगे। और इसी तरह से पलटते पलटते हुए हम समोसे को फ्राई कर लेंगे। तो ध्यान रखना है कि फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो ही रखना है। और देखिए समोसे का कलर चेंज होने लगा है, समोसे अच्छे से पक चुका है। तो सारे समोसे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी जो समोसा है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे बाकी जो बचे हुए समोसे थे उसे भी हमने डाल दिया है और इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे समोसे देखिए यहाँ पे फ्राई होके तैयार हो चुका है। और देखिए समोसे में कितना अच्छा कलर दिख रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना हलवाई वाली समोसा। और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी है। तो एकदम खस्ता खस्ता समोसा हमारा बनके तैयार है। तो हमारा समोसे का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नए नए रेसिपी मैं अपलोड करूं तो आप इंजॉय कर सकें। और ये देखिए कितना खस्ता समोसा हमारा बनके तैयार है। तो इसे टोमेटो केचप या हरी चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।